हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लेक। बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2020 स्टैंडर्ड में आया था ये। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है एक लेक है, लेक से 10 मीटर की हाइट पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का है। ठीक, उसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है किसका? जो क्लाउड की हाइट है ना, उसकी रिफ्लेक्शन का, वो है 60 डिग्री। हमें बतानी है हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लेक। लेक से क्लाउड की हाइट कितनी है हमें ये बतानी है। एक बार ना मैं इसकी फिगर बनाता हूं, आप बहुत अच्छे से इसकी फिगर समझना, उसके बाद क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें एक लेक बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गई लेक। लेक से 10 मीटर की हाइट पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए। ठीक है, इस पॉइंट से जो क्लाउड है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है 30 डिग्री का। इसी पॉइंट ए पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है किसका? इस हाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन क्या होगा? जैसे मान लो ये हो गया बी, सी और डी, जैसे ये बी डी हाइट है यहां की, ये क्लाउड की हाइट है। ठीक है, इसका जो रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा? डी मींस जो बी डी है पूरा ये डी के इक्वल होगा। तो इसकी जो रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। ये बन रहा है 60 डिग्री का। क्लियर? दोबारा समझते हैं एक बारी। लेक से 10 मीटर की हाइट पे एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट से क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का है। इसी पॉइंट से क्लाउड की जितनी हाइट है ना, इसका जो रिफ्लेक्शन है लेक के अंदर, यानी ई पॉइंट तक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री। हमें बताना है क्लाउड की हाइट, यानी ये बीडी फाइंड करनी है हमें। क्लियर? तो ये इस क्वेश्चन की हो गई फिगर। अब इसका नाम दे देते हैं एफ। बच्चे, जो एफ है ये 10 मीटर हाइट का है, तो सीडी भी तो 10 मीटर का ही होगा। ठीक है, इट मींस जो क्लाउड की हाइट होगी बीडी, इसकी कितनी वैल्यू होगी? इसको हम मान लेते हैं एक्स, बीसी को लेट कर लेते हैं एक्स। तो जो क्लाउड की हाइट है टोटल कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 10। अब सेम जो इसकी रिफ्लेक्शन है वो भी तो एक्स प्लस 10 मीटर की होगी। देखो ना, बी डी एक्स प्लस 10 हो गई, तो इसकी जो रिफ्लेक्शन डीई है ये भी तो एक्स प्लस 10 की होगी। राइट? अब यहां पे ना इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले लेट करेंगे यहां पे, लेट बीसी बी एक्स। अभी जो क्लाउड की हाइट है वो हो जाएगी एक्स प्लस 10। इज एक्स प्लस 10 मीटर। रिफ्लेक्शन ऑफ द हाइट ऑफ क्लाउड इज, अब रिफ्लेक्शन कितनी होगी? वो भी सेम एक्स प्लस 10 होगी। इसको हम ये भी कह सकते हैं बी डी इक्वल टू डीई। इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ए एफ इक्वल है सी डी के,
और दोनों की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 10 मीटर। तो AF इक्वल टू CD इक्वल टू 10 मीटर। नाउ अब बात आती है दोनों एंगल्स की। एंगल ऑफ एलिवेशन of the cloud from point A is 30 degree and the angle of depression of its reflection is 60 डिग्री। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमने नोट कर ली है। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है BD। वी हैव टू फाइंड the height of cloud which is BD। ठीक है, अब बात आती है फिगर के अकॉर्डिंग हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है। देखो, एक तो ट्राइंगल ACB और दूसरा ट्राइंगल ACE। इन दोनों ट्राइंगल्स का यूज करेंगे और बहुत इजीली हमारे पास क्लाउड की हाइट आ जाएगी। सबसे पहले यूज करते हैं ट्राइंगल ACB। इन ट्राइंगल ACB, अब इसमें कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करना है? देखो, एक तो ये एंगल के ऑपोजिट वाली साइड यूज करेंगे और एंगल के एडजेसेंट, यानी ऑपोजिट वाली हो जाएगी परपेंडिकुलर, एडजेसेंट वाली साइड हो जाएगी बेस। परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन है वो tan में होता है, यानी tan 30 का यूज होगा। सेम इस ट्राइंगल में भी tan 60 का यूज होगा। ठीक है, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी BC और बेस इसका है AC। tan 30 की वैल्यू है 1/√3, BC की वैल्यू x, AC हमें नहीं पता तो AC का AC रहने देंगे। यहां से ना AC की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आ जाएगी x√3। ठीक है, अब दूसरे ट्राइंगल की बात करेंगे। इन ट्राइंगल ACE, इसमें tan 60। अब देखो, इस वाले ट्राइंगल में एंगल के जो ऑपोजिट वाली साइड है वो कौन सी है? CE। बेस क्या है? AC, तो CE अपॉन AC। tan 60 की वैल्यू होती है √3। CE कैसे बन रहा है? देखो, 10 प्लस x प्लस 10, 10 प्लस x प्लस 10 अपॉन AC का AC रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, AC इक्वल टू 10 प्लस 10 हो जाएगा 20 प्लस x अपॉन में आ जाएगा √3। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको कह लेते हैं सेकंड। ठीक है, ये दो इक्वेशंस फॉर्म हो गई। दोनों इक्वेशंस में AC आ रहा है। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, AC तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जो बचे हैं ये इक्वेट हो जाएंगे। ठीक है, और यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फर्स्ट इक्वेशन से आएगा x√3 इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन से आएगा 20 प्लस x अपॉन √3, 20 प्लस x अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3x प्लस x यहां पर आगे हो जाएगा माइनस x इक्वल टू 20। 3x माइनस x 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 2 10 20। तो बच्चे यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? देखो, क्लाउड की हाइट फाइंड करनी है जो कि BD है। BD कैसे बनेगा? देखो, x प्लस 10। ठीक है, x की वैल्यू यहां पे 10 पुट करेंगे, प्लस करके आंसर आ जाएगा। तो यहां पे लिख देते हैं
हाइट ऑफ द क्लाउड इक्वल टू बी डी, और बी डी बन रहा है x प्लस 10, x की वैल्यू 10 है प्लस 10, ये हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसकी एक बार रिटन प्रैक्टिस करें, आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये।